वेलकम यू टू माय चैनल फ्रेंड्स। क्या हाल है? अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं कपड़े पे तो नहीं कटिंग करके दिखाऊंगी आपको, एक कागज़ पे कटिंग करके सिखाऊंगी कि अगर फ़्रॉक की कटिंग की जाए तो किस तरह से की जाती है। और इसकी जो कमीज़ के फ्रंट के जो बाजू होते हैं, जहाँ से बाजू की कटिंग होती है वहाँ से अक्सर कटिंग फूल जाती है। ठीक है ना, जैसे हम सिलाई करते हैं तो कपड़ा फूला फूला उभरा उभरा रहता है ना, तो उसका वो आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से आपको सेट कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रॉक का कॉर्नर किस तरह से कटिंग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और बाजू की जो बैक साइड की जो कटिंग होती है, जिससे हमारे बाजू बिल्कुल इक्वल रहता है, वो भी आपको कटिंग सिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि गले का और बाजुओं का और शोल्डर का जो मेजरमेंट निशान था वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी है, आप वहाँ से मेरी वीडियो देख लेना। ठीक है, अभी हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले बाजू की मैंने पहले गले का निशान लगा लिया, फिर मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी और इसके बाद मैं बाजू की कटिंग करूंगी। मेजरमेंट के साथ आपने देखना है तो मेरी पिछली वीडियो में देखें। ठीक है, और बाकी जो कटिंग है वो मैं आपको सिखाऊंगी कि फ़्रॉक की कटिंग किस तरह से की जाती। अच्छा, एक बात ये कि जब हम फ़्रॉक सिलाई करते हैं तो उसका जो कॉर्नर होता है वो अक्सर नीचे लटक जाता है। ठीक है, तो वो किस लिए लटकता है और इसको सही कैसे किया जा सकता है। आपने जितनी फ्रॉक का घेर होगा उसके हिसाब से इसका कॉर्नर कटिंग करना है। जैसे कि अभी मैं सिर्फ़ एक कागज़ पे कटिंग कर रही हूँ, तो कागज़ पे मैंने थोड़ी कटिंग की। अगर कपड़ा होगा तो उस पे वो कटिंग ज़्यादा होगी, वो आप देख सकते हैं कि उसकी कटिंग किस हिसाब से होगी। तो आपने इसी हिसाब से उसकी नोक को कटिंग करना है ताकि उसकी गुलाई बहुत अच्छे से आ सके। ठीक है, ये मैंने कटिंग कर दी है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको यहाँ से बताती चली जाऊँ कि बाजू की जो फ्रंट से कटिंग होती है वो किस लिए होती है, उसका मकसद क्या होता है, वो सब बताऊँगी। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने लगूँ कि हम जो बाजू की जो फ्रंट की जो कटिंग होती है, जो कमीज़ की जो हमने बाजू की कटिंग की होती है वो फ्रंट से किस लिए कटिंग की जाती है, उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि जब हम बगैर कटिंग के हम स्लीव साथ अटैच कर देते हैं तो वो कमीज़ वहाँ से उभरी उभरी रहती है, तो उसको हम फिर सेट कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपने बाजू के जो ऊपर वाली साइड है, जो मुकम्मल कमीज़ का साइज़ है, ठीक है, आपने 1 इंच ऊपर से छोड़ना है और 1 इंच बाजू की कटिंग जो नीचे से है यहाँ से मैं निशान करूँगी, यहाँ से छोड़ना है। ठीक है, दरमियान में से आपने कटिंग थोड़ी ज़्यादा करनी है और साइडों से आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है। और अब शोल्डर की बात आ गई। आप हमेशा शोल्डर को इस तरह से निशान लगा के इसकी कटिंग करोगे। आपने हमेशा तिरछी कटिंग करनी है, जैसे कि बाजू से लेके गले की तक निशान लगाना। ठीक है, अब शोल्डर का निशान भी लग गया और बाजू की जो गहराई का निशान है वो भी लग गया। आपने यहाँ से कटिंग कर देना। ठीक है, अब आ गई बात फिटिंग की। फिटिंग आपने किस तरह से करनी है। अगर तो आपकी कमीज़ है, ठीक है, तो ये निशान लगाए मैंने, ये कमीज़, ये समझिए आपकी कमीज़ है, तो आपने चाक से लेके बाजुओं की जो कटिंग है वहाँ से लास्ट से लेके इसके जो हमने हाफ़ करना है, सबसे पहले हम हाफ़ का निशान लगाएंगे। जितनी हमने फिटिंग रखनी है पहले हम हाफ़ का निशान लगाएंगे यहाँ से। उसके बाद हम जो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाएंगे, जितना भी हमने वो फिटिंग के हिसाब से रखना है, कपड़ा चाक रखना है उसके हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाएंगे, ऊपर से भी स्ट्रेट निशान लगाएंगे। आप ये बात याद रखना कि आपने दरमियान से हाफ़ जो हम आपने किया है वहाँ से आपने गहराई करनी है और दोनों साइडों से आपने स्ट्रेट निशान लगाना है। इसका मकसद ये कि आप जब सिलाई करेंगे तो इसकी जो चेस्ट के नीचे से जो फिटिंग होती है वो ऐसे फिटिंग हो जाएगी कि ज़बरदस्त फिटिंग लगेगी। ठीक है, इसका मकसद ही यही होता है कि आपने इस तरह से, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वहाँ जो जहाँ पे चाक ख़त्म होते हैं वहाँ से जाके फ़िटिंग करते हैं, तो वो फ़िटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो क्योंकि वो पेड़ से जाके फ़िटिंग हो जाती है। तो हमने करनी है फ़िटिंग चेस्ट के नीचे से। ठीक है,
तो ये मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया और आगे ठीक है। जो बाजू की जो मैं कटिंग आपको करना सिखाऊंगी, जो हमने कमीज़ की जो कटिंग हमने की थी उसको आपने देखना है, और जो बाजू की कटिंग अभी मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ इस तरह से, ठीक है। बाजू की कटिंग का भी मैंने पैमाइश बताई है, वो भी आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से मैंने बाजुओं पे निशान लगाया, अब मैं इसको कटिंग कर दूँगी। अच्छा, अगर आपने कमीज़ की जो फ्रंट से आपने जो गहराई में कटिंग की है ना, तो आपने इस तरह से कटिंग इसकी करनी है कि जो बाजुओं का बैक साइड है वहाँ से आपने कटिंग करनी गहराई में। जैसे आपने कमीज़ की गहराई में कटिंग की यहाँ से, इसी तरह से आपने जो फ्रंट पे स्लीव लगाना है उसकी भी आपने बैक से कटिंग करनी है, ठीक है। मैं अभी आपको बताती हूँ आपने कटिंग किस तरह से करनी है। पहले मैं आपको निशान लगा के दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने यहाँ से फ्रंट पे निशान लगाया और जो स्लीव हमारा उसकी मैं बैक साइड से हल्की सी कटिंग करूँगी। जैसे मैंने बाजुओं का निशान लगाया इसी तरह से थोड़ी सी दरमियान में से गहराई करूँगी और साइडों में स्ट्रेट होगा, और बाजू को खोल के सिर्फ बैक साइड पे ही हमने कटिंग करनी है। कुछ इस तरह से कटिंग होगी। इसका मतलब ये है कि इस जो बाजू होते हैं उसको पीछे ना कमर से खींच पड़ेगी और ना फ्रंट से वो कमीज़ उभरेगी, बिल्कुल जिस्म के साथ इस तरह से वो अटैच हो जाएगी, जैसे कि बहुत किसी बड़े दर्जी ने इसको सिलाई किया हो, ठीक है। आप घर में भी इस तरह से कटिंग करके अच्छे से सिलाई कर सकते हो। ये देखिए, मैंने शोल्डर से कटिंग कर दी लेकिन बाजुओं से सिर्फ निशान लगा के दिखाया। अब ये इस तरह से आपने कर देंगे। अच्छा, अब बात आ गई फ़्राक की जो गुलाई है। आपने जो सबसे नीचे वाला कॉर्नर मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से कटिंग करना है, ठीक है। आपने तो पहले जो देख लिया होगा मैंने किस तरह से कटिंग की। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से, कितनी अच्छी शेप आई। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है, ठीक है। इससे जो हो गए फ़्राक के कॉर्नर भी नहीं नीचे लटकेंगे और फ़्राक की लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। और मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।